हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 40 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 11 अक्टूबर 2021। आज की वर्कशीट में हम बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो चलिए बार ग्राफ सीखते हैं आज हम कैसे बनाएंगे। देखो स्टार्टिंग एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। Children, you know about the presentation of data by table. Let's learn about the graphical representation of data. Usually, comparison among the individual items are best shown by the means of graph. Bar graph is one of the various methods of graphical representation of the data. Bar graph is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform width are drawn with equal space between them on one axis, say the x-axis, depicting the variables. The value of variables are shown on the other axis, say y-axis. एंड द हाइट ऑफ द बार्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सिर्फ बार ग्राफ बता रखा है कि कैसे बनाना चाहिए। कह रहा है अभी तक आपने टेबल के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखा है, चलिए आज हम ऐसा करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं और उसका एक अच्छा तरीका है बार ग्राफ। ठीक है, तो आज हम सीख लेते हैं कि बार ग्राफ बनाते कैसे हैं। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन में हमारे को देखो यहाँ बना के दिया है, बाकी के 2 क्वेश्चंस में हमको बनाना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट रीड करते हैं। Here a following table shows the monthly expenditure of the family on various items. Draw a bar graph to represent the given information. आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर दे रखा है कि किस किस चीजों पे हम खर्चा करते हैं, अमाउंट दे रखी है। आपको इसको बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सबसे पहली बात आप देखो जो यहाँ पर आपकी एक्सपेंडिचर दे रखा है ये किस फॉर्म में है। जैसे 3000, 3400, 800, 400, 600, 1200 है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग एक स्केल लेना है। ठीक है, अब जैसा अगर आप यहाँ पर देखो इसमें इन्होंने 200 का स्केल लिया है, इसका मतलब अब आप क्या करोगे, यहाँ पर तो 0 लिखोगे। जैसे इसको बनाते कैसे हैं, ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, जहां पर भी ये कटिंग पॉइंट है ना, यहाँ पर 0 लोगे, आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाओगे। ठीक है ना, फर्स्ट वाला अगर आपने 200 लिया है तो अब सेकंड वाला जो बार होगा वो आप 400 का ही लोगे, देन 600 का लोगे। इसका मतलब आप 200 का गैप लोगे। ठीक है, तो वही चीज देखो यहाँ पर ले रखी है 3600 तक। आपकी मर्जी, आप जरूरी नहीं है 200 का लो, आप 400 का गैप भी ले सकते हो, लेकिन सबके बीच में गैप इक्वल रखना। ठीक है ना, और यहाँ पर लिख देना 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 रुपीज, अगर आप 200 का लेते हो। और अगर आप 400 या 500 का लेते हो तो वो लिख देना यहाँ पर। ठीक है, अब बनाना कैसे है, देखो हाउस रेंट है 3000, तो आप अपने ग्राफ पेपर पे पहले वाला पूरा जो आपके पास एक रेक्टेंगुलर बार होता है वो छोड़ दोगे, अगले वाले बार पे क्या करोगे 3000 का एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार बना दोगे, फिर एक बार छोड़ोगे पूरा इसके बाद यहाँ पर, और फिर किसका बनाओगे, फूड का बनाओगे 3400 का। ठीक है, फिर एक बार छोड़ोगे, फिर किसका बनाओगे 800 का एजुकेशन का, फिर एक बार छोड़ोगे। तो ऐसे छोड़ते छोड़ते आप क्या कर दोगे, जैसे आपने यहाँ पर एक बार छोड़ दिया, एक यहाँ पर बना दिया, फिर एक बार यहाँ पर छोड़ दिया, एक यहाँ पर ड्रॉ कर दिया आपने, फिर एक बार यहाँ पर छोड़ दिया, पूरा रेक्टेंगुलर बार पूरा छोड़ना है, फिर एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, फिर एक छोड़ा, फिर एक यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये होता है बार ग्राफ। यहाँ से नंबर देखते रहो, जैसे यहाँ नंबर है, देखो ये 3200 का ये रहा, 3400 का ये रहा, 800 के सामने 800 का बना दिया, देन 400 के सामने 400 का बना दिया, 600 के सामने 600 का बना दिया, और 1200 के सामने ये रहा आपका 1200, तो 1200 का बना दिया। ठीक है, बस उसके बाद यहाँ पर लिख दो एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने यहाँ पर ये अमाउंट शो की है तो एक्सपेंडिचर, यहाँ पर आइटम्स शो किया और हर एक के नीचे आपने क्या करना है, आइटम्स को मेंशन भी करना है। ठीक है, ये बन गया आपका यहाँ पर बार ग्राफ, इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खर्चा किस पे होता है, तो आप देख के ही बता सकते हो सबसे बड़ा रेक्टेंगुलर बार किसका है, इसका, फूड पे होता है। और मैं कहूँ सबसे कम खर्चा किस पे होता है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी पे, क्योंकि उसका सबसे छोटा रेक्टेंगुलर बार है। क्लियर, सेम ऐसे ही 2 क्वेश्चंस और दे रखे हैं हमें करने के लिए। यहाँ पर आपसे कह रहा है गिवन बिलो आर द सीट वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन अ पोलिंग आउटकम ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दे रखे हैं और सीट कितनी कितनी सीट उन्होंने जीती वो दे रखा है। तो आपसे कह रहा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट एंड द डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। पहले आपको क्या करना है, इसका बार ग्राफ बनाना है और उसके बाद इससे क्या कंक्लूजन निकलता है वो बताना है। तो अगर हम इसका बार ग्राफ यहाँ पर बनाएं, ठीक है, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी और सीट वोन्स है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सीट्स वोन। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके नाम यहाँ पर लिख लेंगे।
ठीक है। अब देखो गैप कितने कितने का लें, यहाँ पर है 75, 55, 37, 29, 10 और 37। तो आप 5 का भी ले सकते हो, 10 का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो 10 का ले रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 30, आप कितने का भी ले सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा 60 और यहाँ पर आ जाएगा 70, यहाँ पर आ जाएगा 80। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 यूनिट लेंथ में कितने हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा था ना, तो कितनी सीट्स बोन थी, 10 थी ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 सीट्स है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ए का है 75, तो वो 70 और 80 के बीच में आएगा। तो एक पूरा रेक्टेंगुलर बार पहले आप छोड़ोगे, फिर अगले वाले में क्या करोगे, 70 और 80 के बीच में ये बना दोगे और यहाँ पर लिख दोगे ए। ठीक है, फिर एक रेक्टेंगुलर बार छोड़ोगे, बी है 55, तो 50 और 60 के बीच में है, तो यहाँ पर ले लो। एक रेक्टेंगुलर बार जरूर छोड़ना है आपको, ये हो गया बी। ठीक है, उसके बाद सी में है 37, तो वो 30 और 40 के बीच में होगा, कहीं थोड़ा सा ऊपर लेना। ठीक है, मतलब 45 से थोड़ा सा ऊपर लेना, एक रेक्टेंगुलर बार छोड़ना और यहाँ लिख देना सी। प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाना, शार्प पेंसिल लेना। डी है 29 आपके पास, तो 30 के बिल्कुल नियर में बना दो, 30 के पास ही। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना डी। उसके बाद अगर देखा जाए तो 10 और 37 है, तो 10 तो इजिली बन जाएगा, ये रहा 10 ई पे, और 37 है, तो 30 और 40 के बीच में लेना। ठीक है ना, ये हो जाएगा एफ। एफ तक ही था। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कंक्लूजन, तो मैक्सिमम सीट किसने जीती है, ए ने जीती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो है ए। वैसे भी अगर आप देखो तो ए का ही मिल रहा है, और मिनिमम सीट किसकी है, ई की है, तो यहाँ लिख देते हैं वो आ जाएगा ई। क्लियर, तो ये बन गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बार ग्राफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कह रहे फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। कुछ बाइसिकल्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड हुई थी, ईयर वाइज आपको डेटा दे रखा है। तो आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय चूजिंग अ स्केल ऑफ योर चॉइस एंड आंसर। अपने अकॉर्डिंग एक स्केल चूज करो और बार ग्राफ बना दो। ठीक है, और आंसर देने इन दो क्वेश्चन के। इन विच ईयर वाज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड। या आप बार ग्राफ बनाने के बाद भी दे सकते हो और उससे पहले भी दे सकते हो, इस डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले बार ग्राफ बनाते हैं, चलो यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 ले लिया हमने। ठीक है, ये आपके पास y है, ये आपके पास x। तो ईयर और नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ईयर। ठीक है ना, अब देखो स्केल अपने अकॉर्डिंग लेना है, इस बार 5 का ले लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर ले लिया 5, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 35, देन 40, 45, देन 50, 55, 60, 65, 70 और 75 तक लिया है अभी। ठीक है, मैक्सिमम 75 है, फर्स्ट है 75। तो पहला वो ये एक रेक्टेंगुलर बार छोड़ना है और उसके बाद यहाँ पर पूरा 75 का एक आपको क्या बनाने रहे, ये बार बना देना है, और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है 1998। क्लियर, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, 55 है, तो 55 फिर एक रेक्टेंगुलर बार छोड़ोगे, याद रखना ये छोड़ने बहुत जरूरी है, और एक ही छोड़ना है, दो मत छोड़ना, कई बार हम गलती से दो छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद है 37, तो 35 और 40 के बीच में लेना कहीं पर। ठीक है, ठीक है ना, उसके बाद है 29 और 10। 29, 20, 25, 30, 29 है ना, 25 और 30 के बीच में, बिल्कुल 30 के पास में ही लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2001, और उसके बाद है 10, ये हो जाएगा 2002। क्लियर, तो ये बन गया आपका बार ग्राफ। अब आपसे क्या कह रहा था, इन विच ईयर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम तो फर्स्ट वाला दिख रहा है, मिनिमम मुझे लास्ट वाला दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देना मैक्सिमम के लिए आप लिखना 1998 ईयर। ठीक है, अब मिनिमम के लिए आप क्या लिखोगे, सबसे कम कौन से साल में बिकी है, 2002 में। तो ये आपके आंसर आ गए दोनों। क्लियर है,
बार ग्राफ पे ग्राफ पेपर पे बनाना है, पेंसिल और स्केल से बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है। तो यहाँ पर आप यूनिट लिख देना। 1 यूनिट में कितने लिए? इस बार हमने 5 लिए हुए हैं। ठीक है? चलिए, इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 40। अब वर्कशीट नंबर 41 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।